हेलो, नमस्कार, राम राम, खम्मा खणी। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आरपी स्टडी पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सभी साथी फटाफट से जुड़ जाओ और एक बार कमेंट करके बता दो कि वॉइस वगैरह सब कुछ अगर क्लियर आ रहे हैं तो अपन क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान की कला संस्कृति कर रहे हैं। राजस्थान की कला संस्कृति, कला संस्कृति एवं साहित्य। राजस्थान की कला संस्कृति एवं साहित्य, यहाँ से एग्जाम के अंदर अच्छे खासे प्रश्न है वो पूछे जाते हैं इस वाले पोर्शन से। तो ये अपनी है वो क्या है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन इसके अंदर, वो पढ़ेंगे लोक देवता का, कि लोक देवता से कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और आपको कौन कौन सी चीजें कम से कम वो याद होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, कमेंट आ गया है और कमेंट कर रहे हैं हेलो सर अनीता गुर्जर। मतलब तुम्हें हेलो ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा जिंदगी में। मैंने पूछा था कि भाई वॉइस वगैरह सही से आ रही कि नहीं आ रही है, सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो कमेंट करके बताना है। वो तो तुमसे हुआ नहीं कि हाँ सर आवाज सही आ रही है नहीं आ रही है, तुम्हें हेलो करना है, कहाँ जाना है, चलो है। हाँ, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं दूंगा, पहले भी बताया था फिर भी बता दूं, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने गया तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, हाँ, एक क्लास के अंदर अपने को एक टॉपिक कंप्लीट करना है। तो चलिए पहला प्रश्न आपका है लोक देवता से। प्रश्न क्या है, किस लोक देवता की स्मृति में चैत्र अमावस्या को कोल्लू में मेला लगता है। ठीक है, आपसे पूछा गया कि वो कौन से लोक देवता है जिनकी स्मृति के अंदर चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या एक तिथि याद रखनी, दूसरी कोल्लू, कोल्लू मंड कहाँ पे है सर, फलोदी वाला कोल्लू मंड है क्या, हाँ वहां पे क्या लगता है, मेला लगता है। उन लोक देवता का आपको क्या बताना है, नाम बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, रामदेव जी, पीपा जी, बाबू जी और तेजा जी। तो मित्रों देखिए, इस प्रश्न से आपको क्या क्या चीजें हैं वो याद रखनी, वो आपको बता दूं मैं। पहली बात तो लोक देवता कौन से हैं, तो ये लोक देवता पाबू जी है। सही ऑप्शन तो पाबू जी हो जाएगा कि पाबू जी का मेला लगता है कोल्लू मंडी के अंदर चैत्र अमावस्या को। अब देखो यहाँ से क्या क्या चीजें आपको और पूछी जा सकती है। बाबू जी का मेला कहाँ लगता है, कोल्लू में लगता है, पहली बात ये क्लियर रहेगी आपकी। ठीक है, ठीक है। दूसरा, बाबू जी का मेला कोल्लू में कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है, ये बात आपकी क्लियर रहेगी, क्लियर रहेगी। अब हम कुछ बातें और इनके बारे में पढ़ते हैं। बाबू जी के बारे में आपको कुछ इनके उपनाम याद होने चाहिए, उपनामों से रिलेटेड प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, कि बाबू जी को आप सभी को पता है, एक तो मुख्यतः जो प्रश्न आता है वो ऊंटों को लेके आता है, कि राजस्थान के अंदर ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, अपने मारवाड़ में, मारवाड़ में ऊंट लेके कौन आया था, तो मारवाड़ में ऊंट लाने का जो श्रेय है वो बाबू जी को दिया जाता है। इसलिए जब भी ऊंट बीमार हो जाता है, याद रखना, ऊंट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है, तो बाबू जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऊंटों का देवता किसे कहा जाता है, ऊंटों का देवता बाबू जी को कहा जाता है। और मारवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो ऊंट के बीमार होने पर बाबू जी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर किसकी पूजा की जाती है, तो बाबू जी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर साथियों किसकी पूजा की जाएगी, बाबू जी की पूजा की जाएगी। प्रश्न है वो पूछा जाता है। दूसरा, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, सबसे पहले अगर ऊंट लेके आया मारवाड़ में कोई, तो वो श्रेय किसे दिया गया, बाबू जी को दिया गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। इसलिए ऊंट पालक जाति कौन सी है अपनी, तो आप सभी को पता है कि राइका जाति, जिन्हें देवासी या रबारी कहा जाता है, वो क्या है, ऊंट पालते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाबू जी उनके आराध्य देव, भाई ऊंटों के देवता है और ऊंट कौन पालता है, रबारी या राइका पालते, तो राइका जाति के आराध्य देव पूछे। ठीक है, अगर पूछे कि राइका जाति के आराध्य देव, देखो ये ऊंटों से याद रहेगा आपको, राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव, रेबारी जाति के आराध्य देव। अगर आपसे पूछे कि राइका या रेबारी जाति के आराध्य देव कौन से हैं, तो भी आपको क्या बताना, बाबू जी। तीन क्वेश्चन यहां से आपके क्या हुए, क्लियर हुए। अब अपन और कुछ बातें करते हैं, जैसे इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, फेरे अधूरे रह गए थे इनको, अपन यहाँ पे कहानियां वगैरह किसी भी चीज की बात नहीं करेंगे, अपना टारगेट रहेगा फैक्ट टू फैक्ट। जो चीजें परीक्षा में हमारे काम की, कहानी आपसे कोई नहीं पूछेगा। इतना जरूर याद रखना कि भाई फेरों के बीच में ये वो उठ गए थे गायों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो गोरक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, प्लेग से, प्लेग का इन्होंने उपचार निकाला था इसलिए प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाबूजी के और नामों में क्या याद रखोगे, गौ रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। इसके अलावा इनको प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता।
इसके अलावा दोस्तों इनको लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है, ठीक है, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार से बाबूजी ने आधे फेरे लिए थे वैसे वैसे लक्ष्मण और शूर्पणखा ने भी आधे फेरे ले लिए थे। जल, अग्नि, ये चीजें हमारे संस्कृति में पवित्र मानी जाती है और कहा जाता है कि जब शूर्पणखा लक्ष्मण को प्रपोज कर रही थी कि आई लव यू, विल यू मैरी मी, तो लक्ष्मण जी मना कर रहे थे, तो लक्ष्मण जी काम करते आगे आगे ऐसे घूम रहे थे, पीछे पीछे शूर्पणखा दौड़ रही थी, तो आधे फेरे उनके भी हो गए थे। जैसा माना जाता है वो अधूरा विवाह वहां पूरा होता है। अलग अलग कहानियां हैं, अपने वो काम की नहीं है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेर मुसलमान हैं, वो बाबूजी को पीर मानते हैं और इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। तो मेर मुसलमानों द्वारा बाबूजी को पीर मानकर पूजा की जाती है। मेहर मुसलमानों द्वारा, मेहर मुसलमानों द्वारा बाबूजी को पीर मानकर पूजा जाता है, मानकर पूजा जाता है। मेर मुसलमान बाबूजी को क्या करते हैं, पीर मानकर उनकी क्या करते हैं, अच्छे प्रकार से पूजा करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ था सर, जो अपन कहेंगे 7 थोरी भाई थे गुजरात के, जो वहां पे विद्रोह किए थे आना बगेला में, वहां पे विद्रोह करके यहाँ आए थे। तो बाबूजी ने 7 थोरी भाइयों, थोरी मतलब एक प्रकार से देखो अपने यहाँ पे छुआछूत वगैरह स्पष्टता इसका ज्यादा है, भेदभाव ज्यादा है, तो बाबूजी ने वो कोई भेदभाव नहीं रखा, उनको भी अपने समकक्ष स्थान दिया और उनको शरण दी थी। तो 7 थोरी भाइयों हैं, उनको शरण देने का काम किसने किया, बाबूजी ने किया। तो 7 थोरी भाइयों को शरण दी, 7 थोरी भाइयों को बाबूजी ने क्या दी थी, 7 थोरी भाइयों को बाबूजी ने वो शरण दी थी। क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा और परीक्षा में सर क्या क्या पूछा गया, तो पूछा गया कि बाबूजी है, इन्हें वीरगति कहाँ से, वीरगति कहाँ पे मिली थी, तो देचू गांव है फलोदी के अंदर, आपने सुना होगा, देचू वाली सिटी है, बढ़िया अच्छा एक दौरा भी है वहां पे, तो वहां पे इनको वीरगति मिलती है। और कोलूमंड, ये कोलू है, कोलू का मतलब कोलूमंड है, कोलूमंड फलोदी के अंदर बाबूजी का मंदिर है। इसके अलावा उदयपुर साइड में आहड़ सभ्यता भी आप पढ़ते हैं, आहड़ उदयपुर के अंदर भी बाबूजी का क्या है, मंदिर है, वो है, ठीक है। क्लियर है बात, क्लियर। तो क्या क्या चीजें और याद रखनी कि बाबूजी को वीरगति कहां पे मिलती है, देचू, वीरगति कहां पर मिलती है, देचू गांव में। ये देचू गांव कहां पे पड़ता है सर, फलोदी के अंदर ही है, ठीक है। देचू गांव कहां पर है, फलोदी के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें बाबूजी के मंदिरों की, तो एक तो मंदिर आपका परसन के अंदर ही है, कोलू, जिसको अपन कहेंगे कोलूमंड, जो भी कहां पर है, फलोदी के अंदर है। इसके अलावा अन्य मंदिर की बात करें तो एक आहड़ उदयपुर के अंदर भी क्या है, आहड़ उदयपुर के अंदर भी बाबूजी का क्या है, अलग से और मंदिर है। क्लियर रहेगी, इतनी बातें रखनी पड़ेगी। मेला कब लगता है, चैत्र अमावस्या को, आपको स्पष्ट रूप से लिखा दिया। अब कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, चांदा, डेमा, हरमल ये किसके सहयोगी थे। भाई हर व्यक्ति का अपना अपना ग्रुप होता है, 5-7 आदमी साथ में लेके घूमता है, तो चांदा है, डेमा है, हरमल है, ये किसके सहयोगी थे, ऐसा पूछा जाता है। तो बाबूजी के सहयोगी है, वो याद कर लेते हैं अपन, अगले क्वेश्चन के अंदर पहले लिख लेते हैं, फिर आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे। ये स्लाइड अपनी पूरी हो गई है, सहयोगी, ठीक है। तो बाबूजी के सहयोगी में चांदा, डेमा, हरमल और भी थे 1-2 लोग, लेकिन इनमें से कोई भी एक नाम आपको मिल जाएगा, 2 नाम मिलेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि यहाँ पे बाबूजी के सहयोगियों की है वो बात है, वो हो रही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब जो जो चीजें बताई वो आराम से आपकी क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, याद रह जाएगा कैसे रखना। सबसे पहला कोलू याद रखना, भाई प्रश्न पूछा बाबूजी के बारे में, ठीक है। तो माता पिता इतने नहीं पूछे जाते हैं, प्रश्न क्या पूछे जाते हैं वो अपने को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। बाकी वो बेसिक चीजें। सबसे पहले चैत्र अमावस्या को कोलू में मेला लगता है, तो कोलू कहां पे है, तो कोलू मंड है, वो फलोदी के अंदर है, ठीक है। अच्छा, कहां किसका मेला लगता है, तो ऊंटों के देवता कोलू, ऊंटों के देवता कहां पर है, कोलू के अंदर है, ऐसे याद रखना। बाबूजी का मेला लगता है, ठीक है। अच्छा, बाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ऊंटों के देवता, मारवाड़ में सबसे पहले पहली बात तो ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। दूसरी बात, जो ऊंट बीमार हो जाता तब किस लोक देवता की पूजा की जाती, प्रश्न आता है, तो बाबूजी की हम क्या करेंगे, पूजा करेंगे ऊंट के बीमार होने पर, ठीक है, ठीक है। और ऊंट कौन पालता है, राई का रबारी जाति, तो राई का यहाँ रबारी जाति के आराध्य देव कौन हो जाएंगे, बाबूजी। इतना क्लियर, क्लियर। लोक देवता में मुख्य लोक देवता गोरक्षक है, गायों की रक्षा करने वाले लोक देवता रहे, तो बाबूजी भी गायों की रक्षा कर रहे थे, गोरक्षक है, ठीक है। और प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है इनको, और लक्ष्मण का अवतार है इनको कहा जाता है। मेरे मुसलमान इनको पीर मानकर पूछते हैं, 7 थोड़ी भाइयों को शरण दी थी, और बाकी वाली चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर बात, क्लियर। अगला प्रश्न, बाबूजी के पवाड़े किस वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं। सबसे इंपोर्टेंट बात, पहली बात तो प्रश्न में से भी आपको याद रखना कि पवाड़े क्या होता है, आपसे सीधा इतना ही पूछ लेगा,
कि पाबूजी के पवाड़े क्या है, लोक कथा है, वीर कथा है, फड़ है, ऐसे पूछेगा। तो पाबूजी के पवाड़े, पवाड़े इनकी वीर गाथा है। पाबूजी की जो वीरता है उसको जो गाया जाता है उसको कहते हैं पवाड़े गा रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, पवाड़े गा रहे हैं। क्लियर है। तो पाबूजी की जो वीर गाथा है उसको क्या कहा जाता है, पवाड़े कहा जाता है। अब ये किस वाद्यंत्र के साथ, तो देखो दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो पाबूजी के पवाड़े किस वाद्यंत्र के साथ गाए जाते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। एक पाबूजी की जो फड़ है उस फड़ का वाचन कौन से वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। दो सवाल आपसे यहां से वो पूछे जाते हैं पाबूजी के बारे में। ठीक है, ठीक है। तो पवाड़े, पहली बात पवाड़े क्या है, वीर गाथा है। याद रखना, जो नायक या रेबारी जाति के जो भोपे होते हैं, ठीक है, नायक कहा जाता और रेबारी जाति आराध्य है वैसे ही। ठीक है, तो इनके जो भोपे होते हैं वो माठ वाद्यंत्र के साथ, कौन सा वाद्यंत्र है, माठ वाद्यंत्र के साथ गाते हैं। तो यहां पे आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा माठ। ठीक है, किसके द्वारा, तो रेबारी, यहां अपन लिखेंगे नायक जाति के, नायक जाति के भोपों द्वारा, रेबारी या नायक जाति के भोपों के द्वारा पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। किसके द्वारा गाए जाते हैं वो भी याद रखना, और कौन से वाद्यंत्र के साथ गाते हैं, माठ वाद्यंत्र के साथ गाते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आएगी कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है, तो नायक जाति है उसके भोपे करते हैं। और वाद्यंत्र पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फड़ वाचन के अंदर कौन सा वाद्य यंत्र होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पाबूजी की फड़ का वाचन कौन से वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। तो जंतर वाद्यंत्र के साथ है वो, सॉरी रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करेंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, रावण हत्ता वाद्यंत्र। रावण हत्ता एक वाद्यंत्र में अपन पढ़ेंगे कि आधे कटे नारियल के समान उसके ऊपर लगी हुई परत, ऐसा कुछ वाद्यंत्र होता है। तो रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ करते हैं। और कौन करता है ये भी पूछा जाएगा, तो नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपों द्वारा। क्लियर बात, क्लियर, याद रहेगा, रहेगा। क्या याद रखना, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, 2 से 3 बार क्लास के अंदर ही रिवाइज कर रहा हूं ताकि अच्छे प्रकार से आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। पाबूजी के बारे में आज दिन तक जो प्रश्न पूछे गए वो मैंने आपको ये जो 2 क्वेश्चन कराए, इनकी जो थ्योरी लिखाई यही पूछे गए। और ज्यादा जो संभावना, देखो पूरा नहीं पढ़ना, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट पढ़ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वैसे है पूरा ही, जो परीक्षा में आता है वो पूरा है आपका। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये चीजें आपकी रिवाइज हो गई थी। अब बात करते हैं इनके पवाड़े क्या होते हैं। पवाड़े वीर गाथा है। किस लोक देवता के पवाड़े होते हैं, पाबूजी की वीर गाथा, उनको पवाड़े कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि पाबूजी की वीर गाथा को क्या कहते हैं, पवाड़े। कौन से लोक देवता की वीर गाथा को पवाड़े कहते हैं, पाबूजी को। पवाड़े क्या है, वीर गाथा, लोक गाथा, ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, पवाड़े कौन से वाद्यंत्र के साथ गाएंगे, तो पवाड़े तो माठ के साथ गाएंगे। पवाड़े यानी पानी पीना, पवाड़े, पानी पवाड़े था ना, हाँ, तो पानी कठों पवाड़े, माठ लीमो पवाड़े, मटके से पवाड़े, तो माठ पवाड़े, माठ पवाड़े, याद रख लो कि पवाड़े तो माठ वाद्यंत्र के साथ रेबारी जाति के लोग या नायक जाति के भोपे गाएंगे। फड़ वाचन इंपोर्टेंट है, तो फड़ है और रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ क्या है, नायक जाति के भोपे है वो करते हैं। ठीक है, रावण सबका नायक था, पूरी श्रीलंका का नायक कौन था, रावण था। तो रावण हत्ता नायक है, और फिर रावण का फड़ बाज गया, बाजा नहीं बाजा, राम ने बजा दिया तो फड़। क्लियर है, क्लियर है। चलिएगा, चलते हैं अगले लोक देवता की तरफ। निम्न में से किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी, तो आप बताएंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपके कमेंट से वो चेक कर लेता हूं। क्लास वगैरह अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है अपनी वैसे तो। हाँ, हेलो सर, वॉइस ठीक है, ओके, बढ़िया भाई, फिर अच्छे से पढ़ो। सर क्लास डाउनलोड कर सकते हैं ना, हाँ क्लास डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी की अभी नहीं होगी। अभी जैसे ये लाइव सेशन खत्म होगा उसके बाद घंटे भर से आपको क्लास दिखेगी। लाइव पूरी होने के बाद एक बार आपको क्लास दिखेगी नहीं है, गायब हो जाएगी। घंटे भर से वापस अपलोड होगी, उसके बाद आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, फिर 2x की स्पीड से देखना करना जो भी आपका। किस लोक देवता ने जीवित समाधि ली थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है। रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी और तेजा जी, तो ये कौन से लोक देवता है, सबसे पहले सर इनकी बात करते हैं। तो मित्रों, जीवित समाधि लेने वाले जो लोक देवता है, ये लोक देवता आपके रामदेव जी है। कौन है, रामदेव जी। अब बात करते हैं सर रामदेव जी कौन है, क्या है, इनसे हमें क्या क्या प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो रामदेव जी, इनके जन्म को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। नरेंद्र मोदी एक बार आए थे और काफी ट्रेंडिंग में रहा था इनका जन्म स्थान। कहाँ आए थे सर, बाड़मेर में आए थे। कोई बयान दिया था जिसको लेके हर पक्ष विपक्ष का होता है कि दूसरे पे आरोप लगाओ कि उसकी गलती है, ये गलती है, ये गलती है। तो उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस कहती है कि राजस्थान का कश्मीर से क्या संबंध है। तो आप कहते हो कि बाबा रामदेव जी का जन्म ही कश्मीर में हुआ था, तो वो कश्मीर वो कश्मीर नहीं है। यहाँ उड़ा काश्मीर एक जगह है, उड़ू काश्मीर कहा जाता है, जिसे बाड़मेर के अंदर सिप तहसील में, जहां से रविंद्र सिंह भाटी बिलोंग करते हैं, वहां पे रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, तिथि क्या है,
भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की, दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, अंधारी अजवाड़ियों, हाँ तो अजवाड़ी उजड़ी जिससे आप कहेंगे, चांदनी, ठीक है। द्विज द्वितीया जिसको दूज या बीज कहा जाता है मारवाड़ी में, ठीक है, जन्म हुआ उसको बाबेरी बीज कहा जाता है। पहली बात तो ये याद रखना, इनके जन्म से रिलेटेड सवाल है वो पूछा जाता है। तो रामदेव जी के जन्म की बात करें तो उडू काश्मीर, अब इसको काश्मीर भी लिखा जाता है, काश्मीर भी लिखा जाता है, वो आप ऑप्शन देख के अपने आप समझ जाओगे। उडू काश्मीर कहां पर है? शिव तहसील के अंदर है, बाड़मेर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर, ठीक है, ठीक है। कब होता है सर जन्म? तो जन्म इनका होता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, जिसको क्या कहा जाता है, प्रश्न पूछा जाएगा, जिसको क्या कहते हैं? तो जिसको कहा जाता है बाबेरी बीज। बाबा किसे कहा जाता है? रामदेव जी को, है। बाबेरी दूज, दूज यानी दो, या फिर बीज, बीज यानी भी दो। सर बीज कौन सा है? अरंडी का बीज, सरसों का बीज, वो वाला बीज है क्या? तो यहाँ पे बीज का मतलब दो है, ठीक है, ठीक है, एक कम बीज, क्लियर क्लियर। पहली बात ये याद रहेगी। अब रामदेव जी के, अब जैसे बाबा का इनको अपन ने कि बाबेरी बीज, तो बाबा किसको कहा गया? रामदेव जी को कहा गया, ठीक है। दूसरा, अन्य और इनके उपनाम है, हालांकि इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है कि ये साक्षात श्री कृष्ण के अवतार थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। हिंदू अपन देवता मानते हैं, मुस्लिम पीर मानते हैं, और मुस्लिमों के जितने भी पीर है उन सब में भी आपस पीर है, मास्टरों के मास्टर, हेडमास्टर हैं, तो वो रामदेव जी को माना जाता है। तो पीरों के पीर इनको कहा जाता है, ठीक है। 5 पीर है, अपने अपन बात करेंगे अभी। और इन्होंने जो बाद में समाधि ली थी वो रूणीचा या रामदेवरा में ली थी, जैसलमेर के अंदर जगह पड़ती है, वहां पे उनका मंदिर बना हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ का मालिक कौन है? मालिक का मतलब धनी है। जैसे लड़कियां एक दूसरे को पूछती थार धनी का ही नाम है, वैसे धनी यानी तेरा मालिक कौन है, वैसे ही रामदेव जी को रूणीचा धनी कहा जाता है कि रूणीचा है जो, इसका मालिक कौन है? अपने रामदेव जी के, ठीक है। तो उपनाम आपको याद रखने रामदेव जी के, क्या क्या उपनाम है, क्या क्या उपनाम याद रखोगे? तो सर इनको कहा जाता है रूणेचारा धनी, रूणेचारा धनी। रूणेचा क्या है? एक जगह का नाम है जहां पे इनका मंदिर बना हुआ है, रूणेचारा धनी, ठीक है। बाबा तो ऐसे ऑप्शन से याद रह जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब रामसा पीर कहते हैं इन्हें, रामसा पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर। और ये अवतार किसके है? तो कृष्ण अवतार है, अच्छे से याद रख लेना, कृष्ण अवतार है। किसका अवतार माना जाता है रामदेव जी को? रामदेव जी को श्री कृष्ण का अवतार है वो माना जाता है। मेरे हिसाब से ये चीज आपके अच्छे प्रकार से दिमाग के अंदर क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब जन्म कब हुआ ये बात कर ली। यहां पर बात करें जीवित समाधि ली, तो जीवित समाधि कब ली थी उसकी बात की जाए अगर, तो रूणीचा के अंदर, जिसको रामदेवरा जैसलमेर कहते हैं अपन, वहां पे इन्होंने वो समाधि ली थी। 11 अपन पढ़ेंगे कि 20 से 11 तक इनका मेला भी लगता है। तो पहली बात तो मंदिर जहां समाधि ली वहीं इनका क्या है? बड़ा मंदिर है। तो मुख्य मंदिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी और जगह भी कई मंदिर है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो याद रखना, रूणेचा, जिसको अपन रामदेवरा लिखेंगे, रामदेवरा जैसलमेर, रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर, जहां इनका क्या है? मुख्य मंदिर है। और क्या है सर यहाँ पे? तो यहाँ पे इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी, मतलब रामदेव जी की यहाँ पे क्या है? समाधि है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि सर रामदेव जी के बारे में और कई प्रकार के सवाल बनते हैं। इनकी जो ध्वजा होती है, 5 रंगों की ध्वजा होती है। या तो आप सीधी व्हाइट ध्वजा करके उसके ऊपर पगलिये कर देते हैं, भाई रामदेव जी के पगलिये पूछे जाते हैं तो पगलिये कर देते हैं, ठीक है। या फिर 5 रंगों की इनकी ध्वजा होती है रामदेव जी की, जिसको कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है, ठीक है। रामदेव जी का जो मंदिर होता है, मुख्यतः मंदिर को देवरा कहा जाता है, भाई देवों का स्थान है, देवरा कहेंगे, तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। रामदेव जी का चिन्ह क्या है? तो कहीं भी आपको 2 पगले दिखे साथ में, पगले मतलब पैर, छोटे छोटे पैर आपको दिखे, तो वो ये अपन समझेंगे कि भाई रामदेव जी की चिन्ह है, रामदेव जी का चिन्ह, ठीक है। रामदेव जी ने जो अपने चमत्कार दिखाए, अपने कहते हैं कि पर्चा दिखाया, तो पर्चे का मतलब भी चमत्कार है। तो रामदेव जी के जो पर्चे हैं, यहाँ जो चमत्कार है उसको पर्चे कहा जाता है। पूछेंगे किस लोक देवता की आराधना में ब्यावले गाए जाते हैं? तो रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन भजनों को ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यावले। अधिकांशतः मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, क्योंकि इन्होंने शुद्धिकरण वाला काम किया, एक प्रकार से भेदभाव मिटाया था। मेघवाल बहन, मतलब एक मेघवाल लड़की दारीबाई, जिनको इन्होंने बहन बनाया, और बाद में वो भी बहुत आगे गई, उन्होंने भी 10वीं के दिन समाधि ली, और आज उनको भी हम बड़े आदर से याद करते हैं रामदेव जी के साथ। तो कुल मिला के भेदभाव वाला पूरा एक अलग ही पंथ चला लिया, कामड़िया पंथ।
कोई भेदभाव है ही नहीं, सब अपन क्या है, एक है, ठीक है। तो बड़ी अच्छे प्रकार से ये चीजें आपको याद रखना। एक तो आपस में कोई भेदभाव नहीं जातिगत, दूसरा हिंदू मुस्लिम दोनों पूछते हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना, सांप्रदायिक का मतलब जातिगत धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव का, सभी लोग वहां पे बड़े आदर से मिलेंगे, वो मेला है। वो मेला कौन सा है? तो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला वो अपना रूणीचा का रामदेवरा मेला माना जाता है। क्लियर है बात? जितनी चीजें बताई उतनी लिखूं, चलिएगा। क्या पूछा जाएगा? रामदेव जी की जो ध्वजा होती है, ये ध्वजा 5 रंगी होती है, तो लिख लेता हूं पंचरंगी ध्वजा। तो पंचरंगी ध्वजा होती है रामदेव जी की, इस ध्वजा को कहा जाता है नेजा। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है। इसके अलावा रामदेव जी के जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं? पगलिया, 2 पैर होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा रामदेव जी का जो मंदिर होता है, मंदिर को कहा जाता है देवरा। क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि रामदेव जी के जो भक्त हैं उनको रीखिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं, भक्तों को रीखिया कहा जाता है। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो रामदेव जी के जो पैदल यात्री होते हैं, भाई रामदेव जी के लिए ये ट्रेंड है कि यात्रा करेंगे तो पैदल जाएंगे, हालांकि गाड़ियों में भी जाते हैं, लेकिन विशेष रूप से ये ट्रेंड है कि पैदल जाएंगे। मन्नत कोई मन्नत क्या होगी अपनी, पूरी होगी। तो जो पैदल जाने वाले यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातरू कहा जाता है। तो रामदेव जी के जो पैदल यात्री है उनको जातरू कहते हैं। और रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले कहते हैं। और जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण होता है, उसको जम्मा जागरण कहा जाता है, जम्मा जागरण। क्लियर है बात? इतना अच्छे से आपको याद है वो रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है वो रामदेव जी का मेला है, वो माना जाता है। पोखरण के अंदर मलिनाथ जी मारवाड़ के अपन आगे पढ़ेंगे बाद में, तो वो अपनी पत्नी से मोटिवेट होके भक्ति भाव में चले जाते हैं। पहले वो मारवाड़ के एक प्रकार से शासक रहे हैं। तो मलिनाथ जी है, उन्होंने पोखरण का जो इलाका था वो कहा जाता है कि रामदेव जी को दिया था। और रामदेव जी ने यहाँ पे भैरव नामक एक दुष्ट व्यक्ति था, उसका अंत किया था। तो भैरव राक्षस के बारे में पूछा जा सकता है, हालांकि बुरे व्यक्ति को राक्षस ही कहा जाता है। तो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी था। तो ये भी अपन लिखते हैं। पहले अपन लिखते हैं कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। तो सांप्रदायिक सद्भाव का जो सबसे बड़ा मेला है वो किसका मेला है? रामदेव जी का मेला है। ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि रामदेव जी ने भैरव राक्षस का अंत किया। पोखरण में, सातलमेर जगह थी, पोखरण में भैरव राक्षस का अंत किया। पोखरण में भैरव राक्षस का क्या किया? अंत है वो किया। याद रहेगी बातें? रहेगी। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं, अभी तक जितनी बातें लिखाई है, फिर अपन आगे और पढ़ेंगे इनसे और क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। हम दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं? रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। रामदेव जी का जन्म पूछा जाता है, इसलिए अपन ने याद रखा कि उड़ू काश्मीर शिव बाड़मेर के अंदर है, वहां पे रामदेव जी का जन्म होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म होता है। ये इसको बाबेरी दूज बाबा रामदेव जी को कहा जाता है। खम्मा खम्मा गणी धने बाबा जमाल जीरा कवरा है, ठीक है। उपनाम रोणीचारा धनी, रामसा पीर, पीरों के पीर, कृष्ण अवतार। पिताजी का नाम अजमाल जी था, इसलिए अजमाल जी का कंवर भी कहा जाता है। ये तो नॉर्मल सी बात है। मंदिर रोणीचा रामदेवरा जैसलमेर में है, जहां पे इन्होंने समाधि ली थी। पंचरंगी ध्वजा है जिसको नेजा कहा जाता है। ध्वजा सफेद भी होती है, और सफेद ध्वजा होगी तो फिर उस पर पगले होंगे, ये बात याद रखना, ठीक है। साइड में लिख रहा हूं लेकिन याद रखना, सफेद ध्वजा होगी तो उस पर रामदेव जी के पगले अंकित होंगे। चिन्ह पगलिया है, मंदिर देवरा कहलाता, भक्त रीखिया कहलाते हैं, पैदल यात्री को जातरू कहते हैं, भजन है इनके उनको ब्यावले कहा जाता है, रात्रि जागरण को जम्मा जागरण कहते हैं। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का ये सबसे बड़ा मेला है। और भैरव राक्षस का इन्होंने क्या किया था? अंत किया था। उम्मीद है अच्छे से क्लियर हो गया। राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ है? अब जो मुख्य मंदिर है रामदेवरा रोणीचा में अपन ने पढ़ा, वैसा का वैसा छोटा रामदेवरा कहाँ है वो भी आपसे परीक्षा के अंदर है, वो पूछा जाएगा, ठीक है। ये अपन अभी देखें कि रामदेव जी के मंदिर कहाँ कहाँ पे। उससे पहले अपन थोड़ी सी जो चीजें अपनी बाकी रही है रामदेव जी के बारे में, और वो अपन लिख लेते हैं कि आपसे पूछा जाएगा रामदेव जी के बारे में, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? क्या पूछा जाएगा? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक रामदेव जी है, अच्छे से याद रखना। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक
कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन है? कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामदेव जी हो जाएंगे। इन्होंने शुद्धिकरण वाला काम कुल मिला के वो किया था। ठीक है, ठीक है। रामदेव जी को मैंने कहा आपको अजमाल जीरा कंवरा कहा जाता है, तो इनके माता पिता का नाम पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। तो रामदेव जी की जो माता है, माता का नाम था मैणा दे, मैणा दे, और पिता का नाम था अजमाल जी, अजमाल जी या अजमल जी लिख सकते हैं अपन, मारवाड़ी में अजमल जी ही बोला जाता है, अजमल जी। ठीक है, इसलिए इनको अजमल जीरा कंवरे कहा जाता, कंवरा कहा जाता है। क्लियर बात, क्लियर। इसके अलावा सर क्या याद रखना हमें, एकमात्र कवि है ये, लोक देवता भी है, साथ में कवि भी है। इन्होंने अपनी ग्रंथ लिखे अपने हाथ से। दूसरे लोक देवताओं के बारे में तो किसी दूसरे व्यक्ति ने लिखा कि वो लोक देवता ऐसे थे ऐसे थे, ठीक है, तो रचनाएं तो है सबकी, लेकिन खुद ने लिखी, खुद ने रचना लिखी, वो कौन है? रामदेव जी। तो ऐसे लोक देवता या एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, 24 बाणियां करके इन्होंने एक ग्रंथ लिखा। ठीक है, तो रामदेव जी के बारे में और क्या याद रखना, हालांकि इनकी पत्नी का नाम भी याद रखना, नेतल दे, नेतल दे। भरतार शब्द का अर्थ क्या होता है बताना भाई, हिंदी पढ़ते हो तो। भरतार, ठीक है, भरतार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो भरतार का अर्थ होता है पति। ठीक है, एक प्रकार से पति का पर्यायवाची है भरतार। तो एक बार प्रश्न आया था कि नेतलरा भरतार किस लोक देवता को कहा जाता है? तो नेतलरा भरतार यानी कि नेतल दे के पति। तो नेतल दे किसकी पत्नी? रामदेव जी की। तो भरतार कौन हो जाएंगे? रामदेव जी। ठीक है, हालांकि लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रामदेव जी को नेतल देरा भरतार कहा जाता है, नेतल देरा भरतार है वो कहा जाता है। भरतार का मतलब क्या होता है? पति होता है। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगी। माता पिता का नाम याद रखना है, पत्नी का नाम याद रखना है, और रामदेव जी के बारे में याद रखना है। मैं क्या कर रहा था, हाँ, एकमात्र कवि है ये, ऐसे लोक देवता या एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, तो वो अपन लिख देते हैं कि एकमात्र लोक देवता, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे। और इन्होंने कवि होके सर क्या किया था? तो रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम है 24 बाणियां, 24 बाणियां। क्लियर है बात? क्लियर है। इतनी बातें आपको याद रहेगी। अब हमारा प्रश्न था इनके मंदिर के बारे में कि राजस्थान में छोटा रामदेवरा कहां पर है। जिस प्रकार से रामदेवरा है, ठीक है भाई, बहुत बड़ा मंदिर है, वैसे छोटा रामदेवरा कहां है वो आपसे क्या है पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने उड़ू काश्मीर, उड़ू काश्मीर के अंदर आप सभी को पता है कि इनका जन्म होता है सुरता खेड़ा, और एक ऑप्शन आपके सामने सुरता खेड़ा चित्तौड़ में भी मंदिर है, बिराठिया के अंदर भी इनका क्या है मंदिर है, और खुंडियास, तो खुंडियास आपका अजमेर के अंदर पड़ता है, जिसको राजस्थान का छोटा रामदेवरा है वो कहा जाता है। वैसे जोधपुर के अंदर मसूरिया में भी इनके गुरु थे बालीनाथ जी, उनका मंदिर है, वहां पे रामदेव जी का भी मंदिर है, तो वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। गुरु का नाम याद रख सकते हैं आप, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ, योगी बालीनाथ, योगी बालीनाथ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खुंडियास हो जाएगा। खुंडियास कहां पर है? अजमेर के अंदर है, जिसको छोटा रामदेवरा कहते हैं। और गुजरात के अंदर भी है वैसे एक और रामदेवरा। उड़ू काश्मीर आपको पढ़ा रखा है। सुरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जहां पे रामदेव जी का मंदिर है, याद रखना। सुरता खेड़ा कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है, जहां रामदेव जी का मंदिर है। बिराठिया के बारे में याद रखना, बिराठिया में भी रामदेव जी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। बिराठिया ब्यावर के अंदर चला गया है, ठीक है, तो बिराठिया ब्यावर में भी क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। ये सारे रामदेव जी के क्या है? मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा लिख लो मसूरिया, मसूरिया जोधपुर के अंदर भी क्या है? मसूरिया जोधपुर के अंदर भी दोस्तों क्या है? रामदेव जी का मंदिर है। अच्छे प्रकार से आपको याद रखना है। क्लियर है बात? क्लियर। रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात पूरी हुई। एक बार नया मंदिर बना था, तो प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही के अंदर रामदेव जी का जो उड़ू काश्मीर में मंदिर बना है वो किस प्रकार के पत्थरों से बना है, वहां पे कौन से ग्रेनाइट का यूज किया गया है? तो जैसलमेर के अंदर पीला ग्रेनाइट होता है, आप सभी को पता है, पीले पत्थर होते हैं जैसलमेर में, जो बहुत बढ़िया और अच्छे चमकते हैं। तो रामदेव जी का जो बाड़मेर वाला मंदिर है उड़ू काश्मीर, ये उड़ू काश्मीर कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। ये जो मंदिर है, ये मंदिर जैसलमेर के पीले ग्रेनाइट से बना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे जो उड़ू काश्मीर है, उड़ू काश्मीर का जो मंदिर है ये 2019 में जैसलमेर के पीले पत्थर से बना है। जैसलमेर के पीले पत्थर से बना है। कौन से पत्थर से बना है? तो जैसलमेर का जो पीला पत्थर है वहां से है वो ये बना है। क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है, ठीक है। सारी बातें हो गई है, एक बार फिर से रिवाइज कर लो फटाफट से।
हम पढ़ रहे हैं रामदेव जी के बारे में। एक स्लाइड में आपको काफी कुछ समझाया। और क्या क्या याद रखना है, तो रामदेव जी के मंदिर आपको याद रखना है। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में मंदिर है, ये मंदिर 2019 के अंदर बना और जैसलमेर के पीले ग्रेनाइट का इसमें यूज है वो किया गया। सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में रामदेव जी का मंदिर है। बिराठिया ब्यावर के अंदर रामदेव जी का मंदिर है। खुंडियास अजमेर में है जिसको छोटा रामदेवरा कहते हैं। और मसूरिया जोधपुर में भी क्या है, रामदेव जी का मंदिर है। ठीक है, ठीक है। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक पूछा जाएगा, रामदेव जी है। माता मैना दे, पिता अजमल जी, पत्नी नेतल दे, नेतला भरतार कहते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि है गुरु बारीनाथ जी थे। एक चीज और याद रखना, बहन सुगुणा वगैरह वो तो पूछा नहीं जाता, लेकिन धर्म बहन के बारे में पूछा जाएगा कि रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था, तो डालीबाई याद रखना। डालीबाई रामदेव जी की क्या थी, धर्म बहन थी। ये आपको इतनी बातें याद रखनी है रामदेव जी के बारे में। बोलो, 2 स्लाइडें हैं बस, बढ़िया अच्छे से याद रख लो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगला, अब आते हैं अपने अगले लोक देवता गोगा जी। तो आपसे पूछा गया गोगा जी का जन्म कब हुआ, कहां पे हुआ। ठीक है, तो बताओ भाई गोगा जी का जन्म कहां पे हुआ था, फटाफट से बताओ। कतरिया सर, पर्वत सर, खड़नाल। खड़नाल से सर हमें तेजा जी याद आ जाते हैं, हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। विकास विशाल भाटी, भाई आपको पता है तो बस बढ़िया है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपको दोस्तों कि हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूं उससे भी बहुत कुछ ज्यादा आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इतना ही है, हो सकता है मैंने जितना आपको लिखाया उससे ज्यादा भी मुझे पता होगा। लेकिन यहाँ मेरा टारगेट ज्ञान देने का नहीं है इस बैच के अंदर, ये मैं पहले से बता दूं कि देखो मुझे इतना आता है मैंने आपको इतना लिखा दिया, नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे अपन यहाँ पे, अपन यहाँ पे सिलेक्टेड पढ़ेंगे, बस इतना पढ़ना, अपना काम हो गया परीक्षा में, बस बात खत्म। ठीक है, तो वो वाली चीजें हैं। बाकी काफी कुछ चीजें लिखाई है। अब ऐसे तो फिर पढ़ने जाओ तो फिर वही थ्योरी बैच हो जाएगा, मतलब क्या रहा इस बैच का। ठीक है, हाँ। घोड़ी के बारे में सबको पता है, नहीं किसको पता है भाई, क्या लिखाना है। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालवी। लो भाई, ठीक है, ये बेसिक सी बातें, ये भजन वजन सुने हुए है। ठीक है, गाने वाने सुनते उसमें आ जाता है। गोगा जी का जन्म है वो कहां हुआ, ये आपसे पूछा गया। कतरिया सर, पर्वत सर, ददरेवा और खड़नाल। तो मित्रों चूरू के अंदर एक जगह पड़ती है जिसका नाम है ददरेवा। ददरेवा चूरू, वहां पे क्या होता है, गोगा जी का जन्म होता है। क्लियर है बात, क्लियर। अब लोक देवता कौन सा है अपने, गोगा जी। तो गोगा जी से संबंधित आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है, तो सबसे पहली बात तो इनके आप उपनाम याद रखोगे गोगा जी के, और उपनाम के अंदर इनको कहा जाता है जहार पीर। ठीक है, अभी इसके बारे में एक मुद्दा भी उठा था, एक कोई महिला है जो इस प्रकार के वीडियो बनाया था गोगा जी के मंदिर में जाकर कि गोगा जी है ये हिंदुओं के देवता है, और 2-4 व्यक्तियों से नाम पूछे कि आप कौन हो, तो उन्होंने नाम बताया और वैसे नाम से पता चल जाता है, तो वो मुस्लिम थे। तो आप मुस्लिम हो, हमारे मंदिर में क्या कर रहे हो, हैं? लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि गोगा जी की पूजा हिंदू मुस्लिम दोनों करते हैं। ठीक है, मुस्लिम है वो जहार पीर के नाम से पूजते हैं। ठीक है, ये जहार पीर है वो मोहम्मद गजनवी से गोगा जी ने युद्ध किया था गायों की रक्षा हेतु, तो मोहम्मद गजनवी ने नाम दिया था इनको जहार पीर। ठीक है, तो जहार पीर नाम किसने दिया, महमूद गजनवी ने। पूछा जाए कि गोगा जी को जहार पीर नाम किसने दिया था, तो गोगा जी को जो जहार पीर नाम दिया था वो महमूद गजनवी ने दिया था। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गोगा गोगा पीर एक ही बात है। नागराज या नागों के देवता कहा जाता है, सर्प के देवता भी कहा जाता है। ठीक है, तो नागराज या नागों के देवता कहा जाता है सर्प। ठीक है, और गोरक्षक तो थे ही, गायों की रक्षा करते हुए ये भी शहीद हुए थे, तो गोरक्षक देवता भी गोगा जी को कहा जाता है। क्लियर है, क्लियर है। अब बात करते हैं गोगा जी का जन्म कहां हुआ, तो ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है। मेला भरता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, धुड़मेड़ी या गोगा मेड़ी जिसे कहा जाता है वहां पर। ठीक है, ठीक है। मंदिर बना हुआ है इनका मकबरे नुमा मंदिर है, मंदिर मुस्लिम शैली में बना हुआ है, मकबरे नुमा, और बिस्मिल्लाह शब्द उसके ऊपर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ठीक है। गोगा जी कहा जाता है कि गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, अर्जन सर्जन कहा जाता, वो इनके विरुद्ध हो गए थे, धोखा दे गए थे, और उनके विरुद्ध जाके इनको युद्ध करना पड़ा था। गायों की रक्षा हेतु उन्होंने युद्ध किया था, और युद्ध करते करते ये शहीद हो गए थे। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से लोक देवता मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे, यानी कि जब मोहम्मद गजनवी था तब कौन से लोक देवता थे, गोगा जी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, गोगा जी। क्लियर है बात, क्लियर है। तो ददरेवा चूरू में जो इनका मंदिर है इसको कहा जाता है सिरसमेड़ी। यहाँ पे कहा जाता है कि गोगा जी का सिर गिरा था इसलिए इसको सिरसमेड़ी कहते हैं। और बात करेंगे अपन जो हनुमानगढ़ के अंदर भादरा तहसील के अंदर गोगा मेड़ी है जिसको धुर मेड़ी कहा जाता है, तो गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी कहां पर है,
हनुमानगढ़ में इसको कहा जाता है दुर्मेड़ी। क्या कहा जाता है? दुर्मेड़ी कहा जाता है कि यहाँ पे तेजा जी का है, तेजा जी का कहेगा, गोगा जी का जो धर है वो गिरा था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। तो मेन जो मंदिर है ददरेवा चूरू में भी है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। यहाँ पे गोगा जी का क्या लगता है? मेला लगता है। ठीक है, दूसरा गोगा जी का अन्य मेला। तो प्रश्न पूछा जाता है गोगा जी की ओल्डी कहां पर है? क्या प्रश्न पूछा जाता है? गोगा जी की ओल्डी कहां पर है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर है। कहां पर है? सांचौर है, जो जालोर में आता है, लेकिन बहुत जल्द हो सकता है कहीं और आ जाए। ठीक है, ठीक है, क्लियर रहेगी इतनी बात है, इतनी बातें याद रहेगी। ठीक है, गोगा जी का जो मंदिर बना है वो मंदिर कैसा बना हुआ है? मकबरे नुमा बना हुआ है। मकबरे नुमा मंदिर बना हुआ है दोस्तों गोगा जी का, और इसके ऊपर बिस्मिल्लाह शब्द अंकित है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह शब्द क्या है? बिस्मिल्लाह शब्द है वो अंकित है। क्लियर रहेगी बात, क्लियर रहेगी। गोगा जी की जो मंदिर है उस पर कौन सा शब्द लिखा हुआ? तो बिस्मिल्लाह शब्द है वो क्या है? अंकित है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। गोगा जी के बारे में एक कहावत है कि गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो। प्रश्न पूछा जाएगा गांव गांव खेजड़ी गांव गांव खाली जगह, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। कौन से लोक देवता के बारे में ऐसी कहावत है? ऐसा कहा जाता है कि हर गांव में खेजड़ी होती है और जहां खेजड़ी होगी वहां गोगा जी का थान होगा, ऐसी मान्यता है। ठीक है, यानी कि गोगा जी का थान अधिकांश तक खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, तो गांव गांव खेजड़ी गांव गांव गोगो, इस कहावत पूछ ले तो भी याद रखना है गोगा जी के बारे में। दूसरा आपसे पूछे कि गोगा जी का थान है, इनका जो मंदिर है उनको थान कहा जाता है, ये कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, याद रखना। ठीक है, गोगा जी का जो थान है, जिस थान क्या होता है तो मंदिर होता है, मैं लिख लेता हूं कोष्टक में, ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। क्लियर है, क्लियर है। गोगा जी का थान कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। ठीक है, गोगा जी की जो कथा है, गोगो जी जग्या पियाड़ा वाचक पेड़ी कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? पेड़ी, जो डेरू वाद्य यंत्र के साथ भांची जाती है। ठीक है, कौन से वाद्य यंत्र के साथ गोगा जी की कथा गाई जाती है? तो गोगा जी की जो कथा है, इस कथा को पेड़ी कहा जाता है, और ये डेरू वाद्य यंत्र के साथ, डेरू वाद्य यंत्र के साथ में इसका क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ ले कि कौन से वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है, तो डेरू वाद्य यंत्र के साथ इनका क्या किया जाता है? वाचन है वो किया जाता है। ये कुछ बातें गोगा जी के बारे में अपन ने याद रखी। मेला कब लगेगा पूछा जाएगा, तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो नवमी होती है उसको क्या लगता है? मेला लगता है गोगा जी का। ठीक है, तो गोगा जी का मेला आपसे पूछा जाए तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को क्या लगता है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? बताओ भाई, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? अभी आपको बताया कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी है, जिस दिन गोगा जी का मेला लगता है, इसी को क्या कहा जाता है? गोगा नवमी कहा जाता है। ठीक है, गोगा जी के पास घोड़ी वाला, वो अभी कहेगा घोड़ी नहीं बताई है, तो नीली घोड़ी थी, और जिसका जो नाम था वो जावड़िया था। ठीक है, जवाड़िया, कर्नल जेम्स टोड ने लिखा था नाम, तो जवाड़िया अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास में नीली घोड़ी थी गोगा जी के पास में, नीली घोड़ी, जिसको कहा जाता है जवाड़िया। क्या कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, तो आप जवाड़िया है वो लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, कहा जाता है कि जो यूपी से भी भक्त वगैरह आते हैं, यूपी अपने पूर्व दिशा में रह गया, हाँ, तो यूपी से जो गोगा जी के भक्त वगैरह होते हैं उनको पूर्विया कहा जाता है। पूर्विया मतलब पूर्व दिशा वाले। ठीक है, तो यूपी साइड के जो भक्त होते हैं, यूपी साइड के जो भक्त होते हैं गोगा जी को, उनको कहा जाता है पूर्विया। क्या कहा जाता है? पूर्विया कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जब किसान है जो आड़ी होता है वो हल जोतता है, तो उस समय वो एक राखड़ी बांधता है, जिसको कहा जाता है गोगा राखड़ी। 9 गांठें लगाई जाती है एक धागे में, फिर उसको बांधा जाता है कि भाई कोई भी ऐसा जहरीला कीड़ा वगैरह ऐसी कोई चीज ना हो, तो उसको गोगा राखड़ी कहा जाता है। 9 गांठों वाली हाली द्वारा हल जोतते समय किसकी राखड़ी बांधी जाती है? तो गोगा जी की राखड़ी बांधी जाती है। याद रखना, क्या लिखेंगे अपन कि हाली द्वारा, सर ये हाली होता है या ये हाली होता है? हैं, ये आली होता है या ये आली होता है? बताओ सही कौन सा है दोनों में से? हैं, तो अगर मैं आली बोलूं, आली आली तो ये है, मैं बोलूं आड़ी आड़ी, मैं सर आड़ी रहे आड़ी है, तो वो आड़ी ये है। तो सर ऐसा कोई शब्द होता है क्या? बिल्कुल, इस ड़ को मान्यता मिल गई है। हिंदी भाषा के अंदर आप ये वाला ल भी लिख सकते हो, इसको मान्यता मिल गई, इसको अड़ा कहते हैं, अड़ा है। अपने को लिखना है, मान लो कुछ ऐसा
कि अब कोई किसी भी गांव के पीछे नाम बता ना कि गोलिया, फलाना का गोलिया, तो अपन लिखते हैं मान लो कि खिलेरियों का गोलिया, तो गोलिया लिख दिया, ये तो गोलिया क्या हो गया, नहीं हुआ सही, तो इसको अपन लिखते हैं गोलिया, तो वहां पे ये लकाम आता है गोलिया, ठीक है। तो इसको मान्यता मिली हुई है हिंदी के अंदर। व्यंजन आपने हिंदी पढ़ रहे होंगे अच्छे से, है अगर एग्जाम में ग्रामर अच्छा करना है तो वहां पे ये आपको मान्यता मिल गई, अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि हाली द्वारा हल जोतते समय, हाली द्वारा हल जोतते समय 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी बांधी जाती है। हाड़ी द्वारा हल जोतते समय दोस्तों क्या किया जाता है, 9 गांठों वाली गोगा जी की राखड़ी है वो बांधी जाती है। क्लियर है, क्लियर। गोगा जी के जो भक्त होते हैं वो सांखड़ा नृत्य करते हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है। जो भक्त होते हैं वो सांखड़ा नृत्य करते हैं। अगर पूछे कि सांखड़ा नृत्य कौन से लोक देवता की आराधना में किया जाता है, तो अच्छे से याद रखना कि ये गोगा जी के जो भक्त है उनके द्वारा सांखड़ा नृत्य है वो किया जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गोगा जी के जो एक प्रकार से कहेंगे रसावड़े हैं, इनकी जो बहादुरी के कृत्य हैं, ठीक है, वो बिठू मियाँ ने लिखे हैं। तो ये भी याद रख लेना कि गोगा जी की जो गोगा जी के रसावड़े ये किसने लिखे हैं, तो बिठू मियाँ ने लिखे हैं, बिट्ठू मियाँ ने लिखे। गोगा जी के बारे में आपको इतनी बातें हैं वो क्या करनी है, याद रखनी है। परीक्षा में जो अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है वो यहीं से पूछ लिया जाता है। क्लियर है बात, क्लियर। तो काफी बातें आपकी क्लियर हो गई। वैसे गोगा जी के बारे में सर मुख्य प्रश्न क्या पूछा जाता है, यहाँ तो पूछा जाता है कि इनका जो मेला है वो कब लगता है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनका जो थान है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है। और या फिर आपसे क्या पूछ लिया जाता है कि भाई ये किन से युद्ध वगैरह किया था वगैरह, ये स्टोरी आपसे पूछी जा सकती है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेंगटी गांव किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है। बेंगटी गांव, बेंगटी गांव के अंदर कौन से लोक देवता का मंदिर बना हुआ है वो आपसे पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। देवनारायण जी, सर ये तो आंसी भीलवाड़ा साइड है। जसनाथ जी, हरिदास जी या हड़बू जी। तो हमारे पास में यहाँ पे एक लोक देवता आते हैं जिनका नाम है हड़बू जी, ठीक है। भूडेल नागौर के अंदर जन्म होता है। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और सुकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बैलगाड़ी रखते थे जिससे घास वगैरह लाके गायों को डाला करते थे। भविष्य के वक्ता थे, भविष्य की बहुत सी चीजें आपको बता दिया करते थे और बढ़िया अच्छे प्रकार से चीजें होती थी, ठीक है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हड़बू जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हड़बू जी। बेंगटी गांव में किस लोक देवता का प्रसिद्ध स्थल है, हड़बू जी का प्रसिद्ध स्थल है। हम बात करें अगर दोस्तों हड़बू जी की, तो हड़बू जी जन्म आपको याद रखना बुडेल नागौर के अंदर, बुडेल नागौर में, ठीक है, ठीक है। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी के मौसेरे भाई है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है मित्रों, कहा जाता है कि इनके बारे में जब राव जोधा है, राव जोधा है वो मंडोर नहीं जीत पा रहा था, ठीक है भाई। मेवाड़ वालों ने मंडोर पे अधिकार वगैरह कर लिया था, राव जोधा को सफलता नहीं मिल रही थी, तो हड़बू जी ने तलवार भेंट की थी, कटार दी थी राव जोधा को कि ले ये तलवार और अब जा, आशीर्वाद तेरे साथ में है और तू पक्का पक्का क्या करेगा, मंडोर है वो जीत के आएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि राव जोधा है उसको मंडोर जीत का आशीर्वाद किसने दिया था, तो वो अच्छे से आपको याद रखना है कि हड़बू जी के द्वारा है वो दिया गया था, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि राव जोधा को कटार भेंट कर, राव जोधा को कटार भेंट करके मंडोर जीत का आशीर्वाद दिया। राव जोधा को कटार भेंट करके मंडोर जीत का क्या दिया था, आशीर्वाद है वो दिया था। बोलो बात क्लियर है आपकी, क्लियर है, ठीक है, ठीक है। इनकी बैलगाड़ी का पूछा जा सकता है, तो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की होती है, मंदिर के अंदर पूजा होती है बैलगाड़ी की, ठीक है, जिससे ये गायों का सारा वगैरह लाते थे। इस बैलगाड़ी का नाम सिया है। क्या है, बैलगाड़ी का नाम था इनका सिया। सुकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, मैंने आपको कहा भविष्य वक्ता थे ये, ठीक है। तो
सुकुन का मतलब सुगुन देखना, सुगुन, सुगुन शास्त्र के ज्ञाता, सुगुन शास्त्र के ज्ञाता और भविष्य वक्ता, भविष्यवाणियां कर देते थे कि ऐसा होगा और वैसा ही होता था। ठीक है, तो भविष्य वक्ता लोक देवता भी कहा जाता है इनको, और सुगुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो पूजा करते हैं वो सांखला राजपूत है, वो पूजा करते हैं। ठीक है, तो पुजारी याद रख सकते हैं सांखला राजपूत, सांखला राजपूत। और एक चीज जो इतना पूछा नहीं जाता लेकिन रामदेव जी के मौसेरे भाई है तो अच्छे से याद रह जाएगी कि रामदेव जी के गुरु कौन थे, बालीनाथ। तो हड़बू जी के भी गुरु कौन हो जाएंगे, बालीनाथ जी हो जाएंगे। अच्छे प्रकार से आपको ये याद रखना है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, बोलो इतनी बातें याद रहेगी, रह जाएगी। ठीक ठीक, चलिए बेंगटी कहां पर है, बेंगटी है भाई फलोदी के अंदर। ठीक है, ये जो बेंगटी गांव है, ये बेंगटी गांव कहां पर है, फलोदी के अंदर है। ठीक है ना, फलोदी के अंदर है बेंगटी गांव। हड़बू जी के बारे में मुख्य तो ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे प्रकार से क्या करना है, याद रखना है। क्लियर क्लियर, चलें आगे। चलो, मैयाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है। अगले हमारे जो लोक देवता है वो मैयाजी मांगलिया है और इनके घोड़े का नाम क्या है वो आपसे पूछा गया। ठीक है, घोड़े का नाम बताओ भाई। हाँ, जवाड़िया गोगा जी का घोड़ा, किरण काबरा और लीलन। लीलन आप सभी को पता है तेजा जी की घोड़ी का नाम, और लीलागर। तो यहाँ पे अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि सर इनका जो घोड़ा उसका नाम था किरण काबरा। क्या नाम था, किरण काबरा। तो मैयाजी मांगलिया का जो घोड़ा उनका नाम किरण काबरा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी मैयाजी मांगलिया के बारे में। तो बापिणी एक जगह का नाम है और बापिणी जगह फलोदी में, वहां पे मैयाजी का क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो पूछा जाए कि मैयाजी का मंदिर कहां पर है, तो मंदिर है बापिणी फलोदी के अंदर। बापिणी फलोदी के अंदर मैयाजी का क्या बना हुआ है दोस्तों, मंदिर बना हुआ है। और मेला है वो चैत्र गोगा जी से एक दिन पहले अपन कह सकते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लगता है। ठीक है, गोगा जी का नवमी को और इनका भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो इनका जो मेला लगता है वो मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गोगा जी का क्या लगता है, मेला लगता है। और इनके बारे में एक रचना लिखी गई है वीर मेहुजी प्रकाश, जसदान चारण ने लिखी है। ठीक है, तो अगर पूछे वीर मेहुजी प्रकाश का लेखक कौन है, वीर मेहुजी प्रकाश, तो ये लिखा है जसदान चारण ने। जसदान चारण के द्वारा वीर मेयोजी प्रकाश है उसकी क्या की गई, रचना है वो की गई है। बोलो बात क्लियर है इतनी। हाँ, मेयोजी के बारे में मुख्य तो आपको यही पूछा जाता है। एक मेयोजी ने भी अपनी धर्म बहन बनाई थी, गुर्जर जाति से थी, पाना गुर्जरी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर मिलता है, गाइडों में इतना नहीं मिलता, तो वो अपने को थोड़ा याद रखना है कि इनकी धर्म बहन का नाम क्या था। तो धर्म बहन जो थी उसका नाम था पाना गुजरी, पाना गुजरी। ये बातें आपको मेहा जी के बारे में याद रखनी है। अगला है आपका तेजा जी का जन्म स्थल है, तो तेजा जी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़िया अच्छे प्रकार से इसको पढ़ेंगे। आज आपको इतना ही याद करना है, कल आपके लोक देवता क्या हो जाएंगे, कंप्लीट है वो हो जाएंगे। अपना टाइम हो चुका है, 10:30 बज गए हैं, तो 1 घंटे की आपकी क्लास थी और बढ़िया अच्छे प्रकार से आपने इसको पढ़ा। एक बार फिर से बढ़िया अच्छे से रिवीजन करना और पूरी कोशिश है कि क्लास में याद हो जाए। 2 से 3 बार मैं रिवाइज वगैरह करवा रहा हूं ताकि बढ़िया अच्छे प्रकार से, आपने भी पढ़ रखा होगा पहले से तो रिवीजन हो जाएगा, और आपने अगर नहीं पढ़ रखा है तो कम से कम इतना तो आपको याद करना ही करना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ फटाफट से, फिर अपन इसको क्लोज करते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताओ। हाँ भाई, कमेंट कीजिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको। बिल्कुल, भूपेंद्र आंसर बता रहे हैं, कविता आंसर बता रहे हैं, कांता जांगीड़ आंसर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, हाँ, नितेश आर, पुरखा राम, क्या बात है पुरखा जी हैं, शांतिलाल मीणा, विशाल भाटी, अनीता गुर्जर, बिल्कुल फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बता देंगे क्लास आपको कैसी लगी, उसके बाद अपन इस क्लास को कंप्लीट करते हैं।